हाय एवरीवन, तो कैसे हैं। तो आज देखिए बहुत ही बेस्ट हिंदी का है जो कि आपके सेकेंड हिंदी वर्णिका से ये सारे यानी कि जो इसमें 5 चैप्टर है और ये 5 चैप्टर में से कम इसमें से हम कहें तो ये 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 10 ऑब्जेक्टिव मतलब इस ढंग का 10 ऑब्जेक्टिव मतलब दोनों हिंदी से मिला के। तो इसको भी पढ़ लेते हैं, हम उसको भी करवा देंगे इसी तरह से। किसका मान लीजिए कैसी कहानी है और कौन इसका कहानीकार है और कब इसका जन्म हुआ, तो सारे क्वेश्चन का सारे आंसर और इस क्वेश्चन का इसमें कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि देखिए दही वाली मगम्मा इस सबको पता है। मगम्मा यानी कि दही वाली, मगम्मा दही वाली थी और वो मगम्मा दही बेचा करती थी। सबको पता है कि मगम्मा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। और ये यानी कि जब देखिए दही जब भी मतलब बेचती थी ना, जैसे कि तो पता नहीं इसको जैसे कि दही जैसे कि लेकर जाती थी तो उसके जैसे मतलब दही उसके हाथ में लग जाता था, तो हाथ से ऐसे करती थी तो उसको कान में लग जाता था। तो ये यानी कि दही वाली मगम्मा जब भी दही लेकर जाती थी तो उसको दही कान में लग जाता था। तो ये कन्नड़ भाषा से समझ रहे बात। तो दही जब भी लेकर जाती थी उसको कान में लग जाया करता था, तो ये कन्नड़। और कन्नड़ उसके बाद देखिए अब दही जैसे कि मान लीजिए कि लेकर गए कान में लग गया कन्नड़, और दही लेकर फिर जहाँ पे यानी कि वास है ना, दही बेच बेच के कहाँ जाएगी, वास वास यानी कि घर जहाँ पे वो रहती थी। तो इसका जो राइटर है श्रीनिवास, समझ रहे हैं। और उसके बाद क्या, जब भी ये जैसे कि मान लीजिए कि दही जब भी बेचने के लिए जाती थी तो इसका दही का रेट क्या था, कभी 18 तो कभी 19। यानी कि इसका रेट जो दही का रेट था कभी 18 हो जाता था तो कभी 19। तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसको 1951 में कर देना है। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। यानी कि 1891 में इसका जन्म हुआ था, 6 जून। ये ज़्यादातर देखिए आपको यही पूछेगा, ये 6 जून, इसे याद रखिएगा 6 जून 1851। तो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। और ये कोलार कर्नाटक में हुआ था इसका जन्म, ठीक है। तो क्या समझे कि दही वाली मगम्मा जब भी दही बेचने के लिए जाती थी तो दही उसके कान में लग जाता था, तो एक कन्नड़ हो गया। और जब दही बेच कर लौटती थी तो अपने वास जगह पे यानी कि श्रीनिवास। और ये दही का रेट क्या था, कभी 18 तो कभी 19 तो हो जाता था। यानी कि 18 19 करने का मतलब एक को इधर कर देना है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 1891 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और चलिए फिर है डहते विश्वास, है ना। डहते विश्वास यानी कि मान लीजिए इसका एक जैसे कि विश्वास होता है ना, किसी का विश्वास क्या होता है, टूट जाता है, किसी से टूट जाता है विश्वास, है ना। तो विश्वास टूट जाता है ना, तो टूट जाने के बाद उसका मतलब क्या होता है कि उसका विश्वास टूटने के बाद जो होता है कि वो कहीं का नहीं रहता है ना। उसका लाइफ ऐसे लगता है कि उड़ गया, है ना। लाइफ लगता है उड़ गया उसको, मतलब उसका दिमाग उड़ जाता है, मतलब पता नहीं समझ में कोई चीज़ नहीं आता है। तो ये ढहते विश्वास, जब इसका विश्वास ढह गया तो इसका लाइफ इस तरह से बुझे कि उड़ गया, उसका घर उड़ गया, यानी कि उड़िया। इसका ये कहानी कैसा है, ये उड़िया है। और उसके बाद जब ये विश्वास भी ढह गया, घर उड़ गया, तो ये हो गया एक देखिए 7 कोरी हो गया। कोरी यानी कि कुछ भी, 7 कोरी इसके पास बचा, सब चीज़ खत्म, बचा क्या, 7 कोरी। तो कहने का मतलब क्या है, जब इसका विश्वास ढह गया तो उसका घर का छपरी पूरा उड़ गया, है ना। छपरी उड़ गया तो ये हो गया 7 कोरी। समझ रहे बात को। तो ये ढहते विश्वास ये कहानी है, कैसी है, तो ये उड़िया। और ये जब यानी कि उड़ी आ गया इसका घर उड़ तो छपरी, तो बचेगा क्या, इसके पास 7 कोरी। अब ये 7 कोरी, अब उस टाइम क्या था, जब ये 7 कोरी हो गया तो 7 कोरी हो गया तो उसमें क्या मिला दें कि जो ये हमारा जो ये बन जाए। तो जब 7 कोरी हो गया था तो जब जाने यानी कि 7 कोरी हो जाने के बाद फिर इस ये कहीं गया, है ना। तो कहीं गया, इसको 19 हाँ ये कितना 29 रुपया मिल गया, 29 रुपया मिल गया। यानी कि सब मतलब इस कहानी में जब भी देखिए 19 रुपया मिल गया, है ना। तो 19 रुपया मिल गया, यानी कि 1929 में इसका जन्म हुआ। कहीं भी गया, जैसे मान लीजिए इसको क्या कैसे समझेंगे कि ढाते विश्वास, जब विश्वास इसका उड़िया गया तो 7 कोरी हो गया, और 7 कोरी हो गया तो 7 कोरी कहीं गया वो काम करने के लिए, तो इसको मिल गया 29 रुपया। 29 रुपया मिला यानी कि उस काम में, तो 29 रुपया यानी कि 1929 में इसका जन्म हुआ, ठीक। अब फिर है कह रहा है कि माँ माँ माँ
गुजर गई, है ना। जैसे मान लीजिए कोई एक कहानी से बता दें, कोई मान लीजिए कोई एक बकरी थी, और बकरी थी, जब वो अपने बच्चे को जन्म दी तो बकरी वो मर गई, और बच्चा, तो माँ गुजरने के बाद कहाँ चली गई, ईश्वर के पास, है ना। तो माँ गुजरने के पास, मतलब माँ गुजरने के बाद कहाँ चल गई, ईश्वर के पास, ईश्वर, तो ईश्वर पेटलीकरण, है ना, ईश्वर पेटलीकर, माँ गुजर के चल गई कहाँ, ईश्वर के पास, ईश्वर के पास यानी कि ईश्वर पेटलीकर। बात समझ रहे हैं। यदि पूछेगा माँ कहानी का जो ये कैसा है, तो ये गुजराती है, और गुजराती भाषा से, और ये इसका राइटर कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर। बात समझ रहे हैं। माँ गुजर के ईश्वर के पास गए, ईश्वर पेटलीकर, ये हो गया। अब ये इसका मतलब कब जन्म हुआ, ईश्वर जाने, है ना, क्योंकि आपके इस बुक में इसका जन्म मतलब कब हुआ था ये नहीं दिया है, तो हम याद भी नहीं करना है, ठीक, ईश्वर जाने। अब ये समझ गए। फिर नगर, 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 नगर इसका जो है, ये नगर कैसी मतलब लिखा हुआ है, तो ये तमिल, नगर तमिल, सुजाता, है ना, नगर तमिल सुजाता, नगर तमिल सुजाता। अब उसके बाद ये समझ गए, नगर तमिल सुजाता, इसका जो है ये इसका जन्म हुआ था कब, 1935, है ना। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, एक लड़की थी, है ना, वह तेल बेचती थी, ये नहीं, सुजाता नाम की एक लड़की थी, वह तेल बेचती थी, तो उसका जो तेल का रेट था 35 रुपये kg, है ना। तो कैसे करेंगे, यानी कि एक सुजाता नाम की लड़की थी, वो नगर नगर जाके तेल बेचती थी 35 रुपये। तो अब देखिए क्या, अब ये यानी कि एक मतलब एक नगर था, है ना, सुजाता नाम की लड़की थी, वह तेल बेचती थी 35 रुपये kg। तो सुजाता यानी कि एक नगर था, नगर हो गया, सुजाता नाम की लड़की, सुजाता जो है क्या ये राइटर, और वह तेल बेचती, तेल मैंने तमिल, है ना, और ये 35 रुपये यानी कि 1935, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर है धरती कब तक घूमेगी, धरती घूमेगी 100 बरस तक, है ना, धरती कब तक घूमेगी, 100 बरस, 100 बरस यानी कि सावर दैया, धरती कब तक घूमेगी, 100 बरस यानी कि सावर दैया। और ये अब ये इसको समझ गए, धरती कब तक घूमेगी, सावर दैया, है ना। तो सावर दैया ये राजस्थानी, है ना। जब धरती मान लीजिए कि जैसे कि ये होता है ना कि जैसे धरती कब तक घूमेगी, सावर दैया। अब एक राजस्थानी आया था, है ना, और वो चप्पल जूता सी रहा था, तो हमने उसको बोले कि वो हमको बोले कि जैसे कि है ना, देखिए धरती कब तक घूमेगी, सावर दैया यानी कि 100 बरस, सावर दैया। एक राजस्थानी आई थी चप्पल जूता सीने के लिए, तो उसने हमको बोला कि चप्पल सिलवा लो, तो हमने बोला कि नहीं, तेरा सिलो, यानी कि 1983 में हुआ था, ठीक। इसको याद करने का बस ये थोड़ा सा ट्रिक है, आप इसको कर लीजिएगा तो यकीनन ये आपको याद हो जाएगा। तो प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप कुछ इससे एक भी कुछ सीखे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के और भी वीडियो आएगा, और किसी विषय में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बस वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्दी बना दिया जाएगा। और इसको फिर से एक बार करवा देते हैं। दही वाली मगम्मा, कन्नड़, श्री यानी कि कन्नड़ से लिखा गया है, और ये श्रीनिवास इसका राइटर है। इसका जन्म 6 जून 1891 में हुआ था, कोलार कर्नाटक में। और फिर रहते विश्वास उड़िया है, सात कोरी होता है राइटर। 29 अक्टूबर 1929 में इसका जन्म हुआ, कहाँ पे, मयूरभंज में हुआ था, ठीक। फिर है माँ, गुजराती, ईश्वर पेटलीकर। फिर है नगर, तमिल है, सुजाता, 3 मई 1935 तमिलनाडु में इसका जन्म हुआ था। फिर है धरती कब तक घूमेगी, राजस्थानी, सावर दैया, अप्रैल या जून 1983 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, ठीक। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको, और इसको ये बोर्ड में 100% इसमें से कम 5 क्वेश्चन तो पूछेगा ही, 10 उसमें से कम, तो और इसमें पूछेगा तो वो भी हम करवा देंगे। तो तब तक इसको देख लीजिएगा, इसको आप याद रखिएगा माइंड में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।